नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे झारखंड के मशहूर सारंदा वन से जुड़े उस बड़े विवाद की जो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। आखिर ये मामला है क्या और क्यों इस पर सरकार और पर्यावरणविद आमने सामने हैं? चलिए जानते हैं विस्तार से। सारंदा वन झारखंड के सिंहभूम और सरायकेला जिले में फैला हुआ है। करीब 850 वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका दुनिया का सबसे बड़ा और एकमात्र प्राचीन साल वृक्षों का जंगल माना जाता है। यह जंगल न सिर्फ हजारों जीव जंतुओं का घर है, बल्कि यहाँ कई आदिवासी समुदाय भी अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। सारंदा वन का नाम सारंदा शब्द से पड़ा है, जिसका मतलब होता है साप सौ पहाड़ियों का जंगल। यह इलाका न सिर्फ जैव विविधता बल्कि खनिज संपदा के लिए भी बेहद समृद्ध है। 29 अप्रैल को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह इस क्षेत्र के 576 वर्ग किलोमीटर हिस्से को अभयारण्य और 136 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व घोषित करेगी। इसके पीछे मकसद था सारंडा की पारिस्थितिकी और जैव विविधता को बचाना। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने भी इस कदम का समर्थन किया और अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस क्षेत्र को संरक्षित करना बेहद जरूरी है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब सरकार ने अधिसूचना जारी करने के बजाय खनन और अन्य आर्थिक हितों की जांच के लिए एक नई समिति गठित कर दी। यानी सरकार ने अपने वादे को टाल दिया और खनन कंपनियों को अप्रत्यक्ष तौर पर राहत मिल गई। यही से विवाद गहराता है। पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार की यह चाल सिर्फ खनन माफिया के दबाव में है, क्योंकि सारंदा वन के नीचे भारी मात्रा में लौह अयस्क और अन्य खनिज मौजूद हैं। अगर यह इलाका अभयारण्य घोषित हो जाता तो यहां खनन पर रोक लग जाती। वही सरकार का तर्क है कि वह विकास और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या सरकार वाकई सारंदा वन को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएगी या फिर खनन और उद्योगों के दबाव में यह दुनिया का अनोखा साल का जंगल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? आपका क्या मानना है? प्रकृति की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या खनन और विकास? हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।